हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में रोगाणु से रक्षा के विभिन्न स्तरों की व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है प्रतिरक्षा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव शरीर में जो रोगाणुओं से लड़ने के विभिन्न स्तर हैं वे क्या हैं। प्रतिरक्षा जो है यह रोगाणुओं से लड़ने की हमारे शरीर की क्षमता, रोगाणु से लड़ने की क्षमता जो कि हमारे शरीर में पाई जाती है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। प्रतिरक्षा जो है यह कई स्तरों में पाई जाती है। यदि हम इसके विभिन्न स्तरों को देखें तो वे निम्न अनुसार हैं। हमारे शरीर में जन्म से प्रतिरक्षा उपस्थित होती है, उसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इस प्रकार की प्रतिरक्षा में विभिन्न अवरोध शामिल होते हैं। तो जो सबसे पहला अवरोध होता है वह है शारीरिक अवरोध। कोई भी रोगजनक जब शरीर में प्रवेश करता है तो जो शरीर की सबसे बाहरी सतह होती है वह त्वचा होती है, यह एक अवरोध की भांति कार्य करती है। यह रोगाणु के प्रवेश के लिए एक अवरोध की भांति कार्य करती है। साथ ही साथ इसमें श्लेष्मा झिल्ली भी शामिल है। श्लेष्मा झिल्ली यह मुख्य पथों जैसे श्वसन पथ, जठरांत्र पथ, यह श्वसन पथ, जठरांत्र पथ तथा जनन मूत्र पथ आदि को आस्तृत करती है और रोगाणु को चिपका लेती है, जिसकी वजह से ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरे प्रकार के जो अवरोध हैं वे हैं कारिकीय अवरोध। कारिकीय अवरोध यह इसके अंतर्गत आमाशय का HCl शामिल है जो कि जीवाणुओं को नष्ट करता है। आमाशय का HCl जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली अम्ल होता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। इसके अलावा आंसू, लार आदि में पाया जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम जो कि जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसके साथ ही जो यकृत द्वारा संश्लेषित पित्त होता है यह भी रोगजनकों की वृद्धि को रोकने में सक्षम है। जो तीसरे प्रकार के अवरोध हैं वे हैं कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शामिल हैं जो रोगजनकों को समाप्त करती हैं। सबसे पहले जो कोशिकाएं हैं वे हैं भक्षक कोशिकाएं। भक्षक कोशिकाएं भक्षक कोशिकाएं जो होती हैं ये भक्षण की प्रक्रिया के द्वारा रोगजनकों को नष्ट करती हैं। भक्षक कोशिकाएं भक्षण द्वारा रोगजनकों को ये भक्षण के द्वारा रोगजनकों को नष्ट करती हैं। जबकि यदि हम दूसरे प्रकार की कोशिकाओं को देखें तो वे हैं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, जिन्हें NKC कहा जाता है। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं प्राकृतिक मारक कोशिकाएं जो होती हैं ये रोगाणुओं को नष्ट तो करती हैं परंतु उनका भक्षण नहीं करती हैं। ये परफोरिन का स्रावन करती हैं। ये परफोरिन्स का स्रावन करती हैं जो रोगाणुओं की झिल्ली में छेद कर देते हैं। ये रोगाणुओं की झिल्ली को छिद्रित कर देते हैं, जिसके कारण यह रोगाणु जल अवशोषित कर फूट जाता है तथा इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार कोशिकीय अवरोध विभिन्न संक्रमणों से रक्षा करता है। अगले प्रकार का जो अवरोध है वह है साइटोकाइन अवरोध। यह एक ऐसा घटक है या ऐसा स्तर है जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं होती हैं। विषाणु संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा इंटरफेरोन का स्रावन किया जाता है। विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरोन का स्रावन करती हैं और ये इंटरफेरोन जो होती हैं ये स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमण से बचाते हैं। इंटरफेरोन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वस्थ कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाते हैं और इस प्रकार के अवरोध को साइटोकाइन अवरोध कहा जाता है। तथा जो एक और प्रक्रिया है जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करती है वह है प्रदाह प्रक्रिया। यह किसी प्रकार की क्षति अथवा संक्रमण आदि में देखी जाती है। इसमें सूजन आ जाती है जो कि
गर्म, लाल तथा दर्दयुक्त होती है और रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने में सक्षम है। इस प्रकार हमने त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली जो कि शारीरिक अवरोध है, कारिकीय अवरोध, कोशिकीय, साइटोकाइन तथा प्रदाह प्रक्रियाओं के बारे में देखा। यह मानव शरीर में रोगाणुओं के रक्षा हेतु विभिन्न स्तर होते हैं जो कि शरीर में पाए जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।